अपने पार्टनर को भी अपने इशारों में नचाना चाहते हो ना, तो बहुत इजी तरीके से नचा सकते हो भाई। अभी तक तुम नाच रहे थे ना, अब वो नाचेगा, वो नाचेगी। पता है कैसे? सबसे पहले तो इस वीडियो को सेव कर लेना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। ये तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आप भी एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और जो आपका पार्टनर है वो आपके हिसाब से चलता ही नहीं है, ठीक है, आप उसको समझाते हो ये मत कर, वो मत कर, मुझे हर्ट होता है, ठीक है, वहाँ उससे बात मत कर, मतलब जो भी आप उसे बोलते हो ना ये चीज़ें मत कर, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा करता है। आपने नोटिस करा होगा, ठीक है। आपने बोला होगा वहाँ घूमने मत जाओ, वो जाती है, वो जाता है, वो हर एक चीज़ करता है जो आपको पसंद नहीं है, और जैसा वो बोलता है वैसे आप करते हो, ठीक है। आपको ये डर रहता है अगर मैंने ये चीज़ें नहीं करी, इसकी बात नहीं मानी, इसकी गुलामी नहीं करी, तो यार ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। ये पहली बात है कि जो डर है ना भाई, इस डर को निकालना है आपको। ये डर रखना ही नहीं है कि यार मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे लाइफ जीऊँगी, कैसे जीऊँगा इसके बिना। ये डर जब तक रहेगा एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे रिलेशनशिप में, जिससे कि वो इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठाता रहेगा, उठाती रहेगी, आपको हर्ट करता रहेगा, और आप ऐसी डिप्रेशन एंजाइटी से गुजरते रहोगे, ठीक है। और अगर आप उसको अपने इशारों में नचाना चाहते हो ना, उसके हिसाब से चलना बंद करना है भाई। अगर आपको अपने इशारों में नचाना है, ठीक है, और अगर वो आपको कुछ ऐसे धमकियाँ दे, अगर तूने ये नहीं करा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बोलना तू जा भाई, तू अभी जा, मुझे ये चाहिए नहीं प्यार जिसमें मुझे हर्ट होना पड़े, रोना पड़े। यार ये प्यार नहीं डिज़र्व करती मैं, ये प्यार डिज़र्व नहीं करता मैं। यू शुड गो, जल्दी जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। एक्चुअल में जो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो, हद से ज़्यादा लेवल रहते हो, डिपेंड रहते हो, इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है, और इसी उसको फ़ायदा उठाने नहीं देना है। सबसे पहले यही है कि अब आपको उसके हिसाब से नहीं, खुद के हिसाब से चलना है, ठीक है। मेन चीज़ क्या बताई मैंने कि अब उसके हिसाब से चलना बंद करो, ठीक है। उसकी हाँ में हाँ मिलाना बंद करो, ठीक है। उसको बोलना है कि भाई अगर तुझे जाना है जा यार, मुझे तो नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, अब नहीं करती मैं ये काम, नहीं करता मैं ये काम, तुझे जो करना है कर, नहीं रहना मत रहे, ठीक है। आप नो रिएक्ट करना शुरू कर दोगे जब आप उसकी बातें मानना बंद कर दोगे, ठीक है। और जब ये सोच लोगे कि यार मैंने जो अपनी खुशियों की चाबी से थमा रखी है, क्यों थमा रखी है, मैं तो हमेशा हट हो रही हूँ, हमेशा मैं इसके हिसाब से चल रही हूँ, हमेशा मैं इसके इशारों में नाच रही हूँ, ठीक है। ये इंसान कभी एफर्ट ही नहीं लगाता, इसके जीरो एफर्ट है, हमेशा मुझ पर क्लेम करता है, हमेशा मुझे हट करता है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको ना उसके सारे में नाचना नहीं है, उसके हिसाब से नहीं चलना है। उसके हिसाब से चलोगे तो तुमको हर्ट होगा। जब भी आप टॉक करो ना उससे, तो ऐसा नहीं चाहिए कि आप उसको पता है कि हाँ यार ये तो अभी फ्लो बोल रही है, बाद में मान जाएगा। जब आप बोलो ना, आपकी वॉइस में एक भारीपन होना चाहिए, एक जो होता है ना कि जो भड़ास है आपको जो निकालना चाहते हो, आप इतने टाइम से नहीं निकाल पा रहे हो, वो दिखाना है उस इंसान को, मुझे रहना ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे रहना नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाला। मुझे भी पता है यार क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। जब आप वहाँ पे नो रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, जब आप उसके बिना जीना शुरू कर दोगे, जब आप उसके इशारों में नाचना बंद कर दोगे ना, जब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दोगे, तो उसका दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा कि यार ये इंसान कैसे बदल गया। वो सोचने में मजबूर हो जाएगा, वो आपको जानने में मजबूर हो जाएगा यार कि ऐसा कर क्यों रहा है, इसको हो क्या गया अचानक से। वो आपको जानने के लिए इतना बेताब रहेगा ना, जो घंटों तक जो तुम उसके लिए इंतज़ार करते थे ना, वो आपका वेट करेगा आपसे मिलने के लिए, आपके मैसेज का, आपकी कॉल का, जो कल तक अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, अपने हिसाब से उस रिश्ते को ले जा रहा, अपने हिसाब से उस रिश्ते को चला रहा था। जब आप उसको उसके हाल में छोड़ते हो, जब आप अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हो, ठीक है, लुक वाइज हो गया हर एक चीज़ को लेकर, ठीक है, जो कल तक आप ध्यान ही नहीं देते थे,
के बिना जब आप खुश रहना सीख जाते हो, जब आप सोशल मीडिया में भी मतलब ऐसा नहीं कि रो तोड़ो धो तोड़ो होता है ना कि बहुत से सैड स्टेटस लगाने शुरू कर देते, जब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप उसको ये फील करवा रहे हो कि तेरे जाने से भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, पहले भी खुश हूँ, पहले भी खुश था, आज भी खुश हूँ। ठीक है, आपकी खुशियाँ किसी ने छीनी नहीं है, बस आप दे देते हो अपनी खुशियों की चाबी किसी को। ठीक है, तो जब आप उसके बिना रहना सीख जाओगे, जब आप उसके बिना जीना सीख जाओगे, उस दिन वो इंसान लाइन में आ जाएगा, वो कभी आपको हट करेगा ही नहीं जाएगा और आपके इशारों में नाचना शुरू, जैसा आप बोलोगे वैसे ही करेगा। वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से ही चलेगी, जैसे वो कल तक अपने हिसाब से चला रहा था ना, अब आप अपने हिसाब से चला सकते हो, पर उसका कभी गलत फ़ायदा मत उठाना। ऐसे नहीं कि जैसे उसने मेरे साथ किया है वैसे मैं भी उसके साथ करूं, वैसा नहीं करना है। बस अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? जब आप थोड़ा ध्यान उस पर दोगे, थोड़ा ध्यान अपने काम पे दोगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान खुद का रखोगे, थोड़ा ध्यान उसका रखोगे, थोड़ा ध्यान खुद का रखोगे, थोड़ा ध्यान अपने गोल्स में लगाओगे, इससे आपकी चीज़ें और बहुत ज़्यादा सही होगी। ऐसे नहीं कि जितना उसने आपको रुलाया आप भी पहले उसको उतना रुलाओगे, फिर उसके बाद चीज़ें सही करोगे। हो सकता है उसके बाद वो इंसान ना रहना चाहे आपके रिश्ते में। ठीक है, तो चीज़ें ख़राब हो सकती है, तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाना। अगर आपके पास कंट्रोल आ गया पूरा, अगर आपके पास रिमोट आ चुका है ना, तो ऐसे नहीं कि तुम अनसन बटन दबा रहे हो, रिमोट को बार बार तोड़ रहे हो, एक टाइम के बाद वो काम करना बंद ही कर देगा। ठीक है, तो ऐसा काम मत करना। इशारों में नचा रहे हो ठीक है, पर इतना भी मत नचाना कि बाद में वो इंसान छोड़ के चले जाए। आपको डेफिनेटली वो इंसान आ जाएगा आपके काबू में, सब चीज़ हो जाएगी, पर वो गलती मत करना जो गलती उसने तुम्हारे साथ करी है। ठीक है, उसको सबक ही सिखाना है ना, बस वो चीज़ें करो। इसलिए सबसे बड़ा सबक रहेगा कि जब आप उसके बिना रहना सीख जाओगे, यही उसके लिए सबसे बड़ा सबक रहेगा। वो कभी ऐसा काम ही नहीं करेगा, कोई ऐसा काम ही नहीं करेगी कि यार कि जिससे इसको हट हो, और उसको पता है कि अगर इसको मैं हट करूँगा तो ये मुझे छोड़ के चले जाएगा, खुद ही छोड़ के चले जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसे जाने की बात करती हूँ तो या कुछ ऐसा बोलती हूँ या ब्लैकमेल करती हूँ कि अगर तूने ये नहीं करा मैं छोड़ के चले जाऊँगी, तो इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा वो कभी काम ही नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगा। उसको उल्टा डर रहेगा यार ये ना छोड़ के चले जाए, अगर मैं इसको छोड़ने की बात करूँ कोई ये ना मुझे छोड़ के चले जाए, कभी वो ये बात करेगा ही नहीं। या क्योंकि अब दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मुझसे बात करनी है अपना सेशन बुक करना है तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।